गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7, जिसमें ये जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्लास 10th के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको समझाने वाला हूँ। ठीक है, मैं इसमें कोई थ्योरी नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा। थ्योरी क्या है कि आप स्कूल में पढ़ ही रहे हो, लेकिन आपको क्या दिक्कत आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना उसके बारे में मैं आपको बेहतर से बेहतर बताऊंगा कि छोटी छोटी चीज़ें जो भी है मैं उन सबको आपको डिटेल में यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7 चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, डू द पॉइंट। ये क्या 3 पॉइंट दे रखे हैं, 3-2, -2, -3 और 2, 3 फ्रॉम अ ट्राइंगल। ये तीनों पॉइंट क्या, ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट क्या ट्राइंगल के पॉइंट है। अगर ये तीनों पॉइंट ट्राइंगल के हैं तो बताइए कि वो ट्राइंगल कौन सा है, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो हमने एक ट्राइंगल बना दिया, क्या ट्राइंगल के ये पॉइंट है या नहीं इसके बारे में हमें बताना था। हमने एक ट्राइंगल बना दिया, ट्राइंगल के तीनों पॉइंटों के नाम दे दिए PQR। पी के पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो लिख दिए, क्यू के भी कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, आर के भी कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब ये ट्राइंगल है या नहीं है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों के बीच की डिस्टेंस, क्या इन तीनों की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी पड़ेगी। क्या फाइंड करनी पड़ेगी, इन तीनों की डिस्टेंस। तो देखिए डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें सिंपल जब भी कभी ट्राइंगल, क्या नाम है, कोई भी स्क्वायर, रेक्टेंगल, 7 चैप्टर में ये चीज़ें फाइंड करनी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला कैसे, दो पॉइंटों के बीच की दूरी को फाइंड करना। आपको क्या कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे दो पॉइंटों के, और उनके जो बीच की दूरी है इसको फाइंड करना है। इसके लिए हम एक ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। इस डिस्टेंस फार्मूला आपको याद है, डिस्टेंस फार्मूला है, पर डिस्टेंस फार्मूला कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ये चीज़ें आपको पता नहीं है। तो इसके लिए मैंने ये नई सीरीज स्टार्ट की है, आप देखिए। अब डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है ये है, ठीक है। अब P और Q के बीच की हमें दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है, P और Q के डिस्टेंस बिटवीन PQ, यानी कि जो PQ पॉइंट है उनके बीच की हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस। अब P के आप सीधे कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए, क्या है 3-2, और Q के आपके क्या कोऑर्डिनेट्स है, -2 और -3। अब आप देखिए क्या P और Q के आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए। तो सबसे पहले एक आप चीज़ कीजिए, इसको पहले जो पहला पॉइंट है उसको मान लीजिए x1 y1, और जो सेकंड पॉइंट है उसको मान लीजिए x2 y2। ठीक है, अब आपने ये चीज़ लिख ली तो आप क्या करेंगे, आप डिस्टेंस फार्मूला डायरेक्ट क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का अब अप्लाई कर दीजिए। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, PQ का मतलब क्या है, PQ का मतलब यहाँ होगा डिस्टेंस, P और Q के बीच की डिस्टेंस। क्या फॉर्मूला था, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा PQ के ये डिस्टेंस फॉर्मूला खुद को पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमने पहले फॉर्मूला। अब कुछ भी नहीं, आप इनके जो x2 है उसको x2 की जगह पर रख दीजिए, y2 है y2 की जगह पर रख दीजिए। x2 क्या है, -2, x2 क्या हो गया, -2, माइनस का साइन, अब क्या है x1 3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है -3, फिर माइनस जो फॉर्मूले का माइनस है वो लगा दिया। अब y1 क्या है 2, क्योंकि हमने पहले लिख दिया तो इससे हमें आसानी रहेगी, क्यों सोचना नहीं लिखने पर, हम देख लेंगे कि y2 ये हो गया, लिख दिया, y1 ये हो गया, यहाँ पर अप्लाई कर दिया। जो माइनस का है, जो फॉर्मूले का माइनस है वो सेम का सेम रहेगा। ठीक है, स्क्वायर। अब देखिए PQ = 2। अब देखिए आप -2 और -3 क्या होते हैं, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो -3 और -5 क्या होंगे, -5 प्लस -3 और -2 क्या होंगे, -5 हो जाएगा। क्यों, माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन साइन किसका लगता है, माइनस का ही लगता है। अब देखिए यहाँ पर PQ की डिस्टेंस क्या आ गई हमारे पास, PQ रूट
पी क्यू -5 का स्क्वायर, किसी भी माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव आता है। जो नंबर है उसका तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन जो माइनस होगा, माइनस से माइनस क्या होता है, हमें पता है कि आप चीज़ देखिए, माइनस कोई भी माइनस की डिजिट है उसका मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होने पर क्या बन जाएगा, प्लस, और नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, 25। तो 5 का स्क्वायर करना क्या, -5 का -5 से मल्टीप्लाई करना, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, 5 का 5 से मल्टीप्लाई कर 25 आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है, -5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, प्लस और -5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। सिंपल एक आपको चीज़ ध्यान रखना, जब कभी भी किसी भी माइनस वाली जो भी नंबर है उसका हम स्क्वायर करते हैं, माइनस वाले नंबर का हम जब भी स्क्वायर करेंगे तो वो ऑटोमेटिक प्लस में चेंज हो जाएगी, लेकिन जब हम माइनस वाले किसी भी नंबर का क्यूब करते हैं तो वो ऑटोमेटिक माइनस में रहेगी, माइनस वाले नंबर का माइनस ही रहेगी। ठीक है, तो क्या, जब भी किसी नंबर के ऊपर इवन पावर होगी तो वो प्लस में चेंज हो जाएगी, किसी माइनस वाले नंबर के ऊपर इवन पावर होगी तो वो प्लस में चेंज हो जाएगी, और किसी भी माइनस वाले नंबर के ऊपर कौन सी पावर, ओड पावर होगी तो वो किस में चेंज हो जाएगी, वो मतलब माइनस की माइनस में रहने वाली है। ठीक है, तो अब पी क्यू की डिस्टेंस क्या आ गई हमारे पास, √50। ठीक है, इसकी √50 की अप्रोक्स वैल्यू होती है 7.07, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 7.07। ठीक है, अब हमने P और Q के बीच की हमने क्या वैल्यू निकाली, √50। ठीक है, अब देखिए ये तो PQ हो गया, अब हम निकालेंगे PQ, Q से R, किसके बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R, डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R। Q के क्या कोऑर्डिनेट्स है, -2 और -3, और R के क्या कोऑर्डिनेट्स है, 2-3। QR के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब देखिए हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमेशा आप ध्यान रखिए, जब कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले लगा ही लीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसमें अप्लाई कर दीजिए, सॉरी मैंने यहाँ पर नहीं माना, ये हो गया x1, यहाँ पर मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, देखिए ये क्या हो गया x1, ये क्या हो गया y1, ये क्या हो गया x2, ये हो गया y2। अब कुछ नहीं, मुझे सिर्फ ये नंबर से जो फॉर्मूले में अप्लाई करने होंगे। ठीक है, तो QR इक्वल्स टू रूट फॉर्मूला में x2 क्या है 2, x2 क्या है 2, माइनस का जो फॉर्मूले का माइनस है वो लिख दिया। अब x1 क्या है देखिए -2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, मैंने पहले ही बड़ा ब्रैकेट ले लिया क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा था कि x1 क्या है माइनस, और माइनस के आगे माइनस है तो मुझे ब्रैकेट में ले रहा हूँ क्योंकि आपको आसानी होगी समझने में, इसलिए मैंने ले रहा हूँ। डायरेक्ट भी कर सकता था, आप चाहो तो डायरेक्ट कर लो, आपको अगर समझ में आ जाए, मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद में अगर समझ में आ जाए तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन नहीं आता तो आप कोष्टक बड़ा वाला लेकर जो माइनस वाले डिजिट है उनको कोष्टक में रख लीजिए, छोटे कोष्टक में, जिससे क्या होगी, आपके आसानी होगी, आपकी गलतियाँ नहीं होगी। ठीक है, अब सेम यहाँ पर y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना हो गया -3। ठीक है, अब देखिए QR इक्वल्स टू माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्यों देखिए कोष्टक का मतलब ही क्या होता है, जब कोष्टक घटता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है। ठीक है, तो माइनस का -2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो एक आप सिंपल शब्दों में, जब भी आपको कोष्टक दिखे, कोष्टक अंदर कोई भी माइनस की नंबर हो और कोष्टक के बाहर कोई माइनस का नंबर हो, तो वो ऑटोमेटिक जो नंबर होगा, जो ये नंबर है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, अगर अंदर प्लस हो और बाहर माइनस हो तो वो माइनस ही रहेगा, लेकिन अंदर भी माइनस बाहर भी माइनस तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो नंबर प्लस में चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 3 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया QR 2 + 2 4 का स्क्वायर प्लस 3 + 3 6 का स्क्वायर। आगे यहाँ पर देखिए आप, अब क्या हो गया QR रूट
4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 36 का स्क्वायर क्या होता है 36। क्यू आर इक्वल्स टू क्या हो गया 52 और 52 की अप्रोक्स वैल्यू होती है आपके 7.21। अप्रोक्स वैल्यू मैं साथ में लिख रहा हूँ कि आपको बाद में कुछ चीज़ें समझा नहीं इसके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। कितना हो गया 7.21। अब दो डिस्टेंस हमारे पास आ गई, इसकी क्या वैल्यू आई √52। कितनी डिस्टेंस आ गई हमारे पास 2 डिस्टेंस आ गई। अब देखिए अब मैं किस पॉइंट की P और R के बीच की डिस्टेंस निकालने वाला हूँ, किन दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालने वाला हूँ P और R के बीच। यानी मैं इधर से चल रहा था P से Q, Q से R, अब R से कहाँ जाऊँगा P पर। कहाँ से R से कहाँ जाऊँगा P पर। तो अब मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा डिस्टेंस बिटवीन RP। अब इसमें R पॉइंट क्या है हमारे पास, R पॉइंट हो गया 2 3 और P क्या हमारे पास 3 2। यही जे ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा इनको नाम दे दूंगा क्या x1 y1 x2 y2। अब क्या कर रहे हैं हम RP के बीच की डिस्टेंस फाइंड करें। क्या कर रहे हैं RP के बीच की डिस्टेंस फाइंड करें तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ये हो गया। अब देखिए कि RP मैं नंबर्स को अब इसमें वैल्यू में जो इस फॉर्मूला में मैं क्या इन वैल्यूज़ को पुट करने वाला हूँ। x2 कितना हो गया 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है RP कितना आ गया 3 में से 2 चला गया, 3 में से 2 माइनस होने पर क्या बच गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 में से -3 प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, लेकिन जो भी साइन लगेगा वो किसका लगेगा बड़े वाले डिजिट का। तो इसमें बड़े वाला डिजिट क्या -3 तो साइन किसका लगेगा -3 का। तो 3 में से 2 जाते हैं 1 बचता है और साइन किसका माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है अब क्या हो गया RP क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1। तो RP क्या आ जाएगा √2 और √2 की वैल्यू होती है 1.41 अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है 1.41। अब देखिए आपके सबसे पहले क्वेश्चन क्या था हमने तीनों पॉइंट निकालिए। क्या तीनों पॉइंट हमने फाइंड कर लिए, तीनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर ली। PQ के बीच की डिस्टेंस क्या थी √15, QR के बीच की डिस्टेंस क्या थी √52 और P के बीच की डिस्टेंस क्या थी √2। अब हमें बताना है कि ये ट्रायंगल है या नहीं है। तो हम अब पता नहीं हमने तो डिस्टेंस फाइंड कर ली, अब कैसे बताएं कि ट्रायंगल है कि नहीं है। तो इसके लिए एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। किन्हीं भी दो साइड्स का सम, कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। तो आप यहाँ देखिए कि मैं कोई भी दो साइड कोई भी जोड़ देता हूँ। जैसे मैंने PR और कौन सी साइड जोड़ दी मैंने ये PQ, तो क्या इससे बड़ा हो जाएगा 7.21 से बड़ा होगा ना भाई। 1 और 7 कितना 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8.48 दो साइड का सम हमने क्या निकाल लिया 8.48 और तीसरी साइड क्या 7.21। तो ये ट्रायंगल होगा। क्यों कि किन्हीं भी दो साइड का सम करने पर तीसरी साइड से क्या हो रहा है बड़ा हो रहा है, तो ये क्या होगा एक ट्रायंगल होगा। अब ट्रायंगल कैसा होगा ये भी बताना पड़ेगा। तो हमने साइड के बेसिस पर 3 ट्रायंगल पढ़े। कौन कौन से ट्रायंगल पढ़े इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है इक्वल। अगर हमें ये तीनों पॉइंट से क्या मिल जाते इक्वल मिल जाते, तीनों पॉइंट से क्या मिल जाते इक्वल मिल जाते, तो हम क्या बोलते हैं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कोई भी दो पॉइंट अगर हमें सेम मिल जाते, कोई भी दो पॉइंट क्या हमें सेम मिल जाते तो हम क्या बोलते हैं ये कौन सा ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब दो डिस्टेंस पॉइंट्स नहीं, कोई भी दो डिस्टेंस हमें सेम मिल जाती तो ठीक है। अगर तीनों ही डिस्टेंस डिफरेंट होती, तीनों ही डिस्टेंस क्या होती डिफरेंट होती, तो कौन सा होता स्केलन। तो ये तीनों ही डिस्टेंस क्या डिफरेंट है तो ये स्केलन तो होगा, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि ये क्या है ट्रायंगल है या नहीं। तो ट्रायंगल है या नहीं के लिए पहले हमें अप्लाई करना पड़ेगा किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से क्या होना चाहिए बड़ा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप एक बार ढंग से देख लीजिए, मैं रफ कर रहा हूँ।
इधर वाली चीज मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। क्या, जैसे पी क्यू प्लस क्यू आर का सम बड़ा होना चाहिए किससे, पी आर से। तीन चीजें ही बनेगी इसमें। फर्स्ट चीज तो ये बनेगी, सेकंड क्या होगा, पी क्यू प्लस पी आर का सम बड़ा होना चाहिए किससे, क्यू आर से। और तीसरी चीज क्या बनेगी, क्यू आर प्लस आर पी। आर पी या पी आर दोनों सेम ही होते हैं, सम होना चाहिए बड़ा किससे, पी क्यू से। अब तीनों में, इन तीनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ अप्लाई हो रही है, ये चीज़ अप्लाई हो रही है ना, पी क्यू और पी आर। पी क्यू और पी आर दोनों का सम क्या हो रहा है, क्यू आर से बड़ा हो रहा है। क्यू आर से बड़ा हो रहा है तो ये क्या होगा, हमारा ट्रायंगल बनेगा। ये तीन चीज़ें ट्राई कर लेना आप, ट्रायंगल में तीन चीज़ें ट्राई कर लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ हो रही है तो हमारा क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो हमने चेक किया तो हमारा क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो हम देखेंगे कभी ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, तो हम स्केल बोल सकते हैं, साइड के बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं, स्केल एंड ट्रायंगल। लेकिन 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 एक चीज ध्यान रखना, आपको एक पाइथागोरस प्रमेय आता होगा, क्या, के स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह आपको एक पाइथागोरस प्रमेय आता है। मतलब समझिए कि बड़ी भुजा, जो बड़ी भुजा कौन सी है इसमें, बड़ी साइड कौन सी है, √52। इस √52 का स्क्वायर अगर इन दोनों के स्क्वायर के योग के इक्वल्स आ जाता है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है, तो वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम चेक करते हैं, ये आपको एक फॉर्मूला ये भी देखना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो आपको, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, √52 का स्क्वायर करते हैं प्लस को दोनों भुजा, सॉरी, इक्वल्स टू √50 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। √52 का स्क्वायर क्या होगा, 52 इक्वल्स टू 50 का 50 और √2 का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो √52 इक्वल्स टू √52, यानी कि दोनों भाई पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई की तो दोनों और क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। इक्वल हो रहा है तो ये कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल।